ये भिन्न भिन्न होता है और अलग अलग गुणधर्मों वाला होता है। जो गुण एक क्षत्रिय में युद्ध की कला, स्थैर्य युद्ध में जो स्थिरता है, जो होता है, जो स्थिरता होती है, वह स्थैर्य किसी भी अन्य वर्ण में नहीं हो सकता, उसका गुण है। युद्धेश चापलायनम, युद्ध में पीठ दिखा करके नहीं भाग सकता, ये उसके गुणसूत्र में है। ट्रेनिंग के द्वारा नहीं, गुणसूत्र है उसका। अपने गुणसूत्र से वह विवश है कि छाती पर घाव सहन करेगा, पीठ पर नहीं। और परिणाम उसी कर्म के द्वारा सूर्य लोक का भेदन करके आनंदमय लोक को वह प्राप्त करता है। कौन? छात्र, क्षत्रिय। युद्धे चाप्यलायनम, युद्ध से कभी भागता नहीं। हाँ? इसलिए आज भी भारत वर्ष में अलग अलग रेजिमेंट है। कारण क्या? ये रेजिमेंट और अलग अलग रेजिमेंटों का अलग अलग स्लोगन है और अलग अलग रेजिमेंटों का गुणधर्म भी अलग अलग है। आप जाओ, उनके फाइल अलग अलग बने हुए हैं। कभी आप रक्षा मंत्रालय में चले जाओ तो रक्षा मंत्रालय के एक एक फाइल में अलग अलग रेजिमेंट का अलग अलग गुणधर्म लिखा हुआ है। ऐसी परिस्थिति आवे तो डोंगरा रेजिमेंट भेजना, और परिस्थिति ऐसी आवे तो बिहार रेजिमेंट ही जाएगा। लिखा है। जरा आगे बढ़ो, फाइल खोलो। पद और गोपनीयता की शपथ क्या है? कभी आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो फाइलों को पढ़ो। तो आप जानते हैं क्या? तो फिर मैं जान ही गया। तो पद और गोपनीयता की शपथ क्या है? और जिन लोगों ने ये शपथ लिया है उन लोगों के पास मुझे बैठने का अवसर मिला है और मैंने पूछा भी है। कहा बाबा बहुत सी ऐसी बातें हैं, आप जान लो, कहीं कहना मत। ऐसे ऐसे फाइल्स हैं जिस फाइल्स को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है और हमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुनने के बाद ये बात ठीक ठीक समझ में आ गई कि कभी नहीं कर। आम जन में उन बातों को नहीं रखना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मैंने संकेत कर दिया। प्रत्येक रेजिमेंट्स के अलग अलग गुणधर्मों का की चर्चा है और परिस्थितियों के अनुसार किसे कहाँ भेजा जाएगा इसकी भी चर्चा है। उसी के अनुसार तुम्हारा रक्षा मंत्रालय इस कार्य को करता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। तो सुदामा इधर खड़े और कृष्ण इधर बैठे हैं, गार्ड है। और द्वारिका नाथ भी चले आए। तो चलो भैया सुदामा, तुम अब पढ़ कर के अपने घर चलो। अब यहाँ से भेजता हूँ घर भेज दिया। यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद इनके सगे संबंधियों ने इनका विवाह कर दिया। देवी कन्या सुशीला से, बड़ी सुंदर शीलवती है इसलिए नाम। कुछ और जरूर था लेकिन सुदामा इन्हें सुशीला ही कहते, नाम कुछ और, एक उपनाम रख लिया। वैसे भी पत्नी का एक उपनाम अवश्य रख लेना चाहिए। और पत्नियों को भी शिक्षा दूं कि पत्नियों को भी अपने पति का एक उपनाम अवश्य रख लेना चाहिए। उपनाम क्यों? देश काल परिस्थिति जब आवे तो उसी उपनाम के द्वारा उन्हें पुकारा जाए। ए जी, आ जी, आहो, ये सब ने नाम रखो उपनाम। पहले के लोग भी रखते थे। और रोकने का कारण देखो, धर्मशास्त्र में कहा आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च आयुष्कामान गृह्णन्ति ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। पत्नी का नाम लेने से अब तो प्रथा से चल गई, सीधे लोग नाम रखते हैं। नाम सीधे रखो, उपनाम रखो। जो उनका मुख्य नाम है उसे कभी मत रखो।
उसके अनेक लाभ हैं और रखने से अनेक हानि है। अब मैं उन सब बातों पर विस्तार की ओर न जाऊंगा। इसलिए सुदामा ने अपनी पत्नी का एक उपनाम रख लिया है सुशीला। शिष्टशीला, सुशीला, सुंदर है शील जिनका। विवाह संपन्न, प्रारब्ध से जावत म्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिना। जितने से पेट की भूख शांत हो जाए उतने पर ही अधिकार समझने वाले महात्मा सुदामा, विप्र सुदामा। यावत म्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिना अधिकम जो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। ऐसे सुदामा हैं। पत्नी ने बार बार समझाया। एक बार जब सुना कृष्ण हमारे द्वारिका नाथ मित्र हैं तो बार बार कहती द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। रट द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। एक दिन चल पड़े, द्वारिका के लिए तैयार हो गए। पत्नी से कहा कुछ उपायन हो तो दो, उपहार हो तो दो। उपहार के लिए देवी सुशीला अगल बगल घरों में गई। 4 मुट्ठी हरा पीला काला उजला चूड़ा मांग करके लाई। वस्त्र भी नहीं है कि बांधे, अपने ही आंचल से एक बीता कपड़ा फाड़, वह भी तार तार 4 बार मोड़, 4 मुट्ठी चूड़ा रख, 2 गांठ लगा दे और पकड़ा दिया। सुदामा हाथ में लकड़ी लिए और कृष्ण का स्मरण करते हुए चल पड़े। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं है कन्हई तेरे दूर नगरी। इस तरह भावनाओं के आवेग में चल पड़े। क्योंकि सब लोग अब विश्राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी बंद कर दो तो कोई रस, तो कहने में जो रस है, सुनने में भी रस लो तब तो आनंद आए। और इधर भंडारा रेडी है, रेडी तैयार। क्या क्या बना है? गुजिया मैंने शुद्ध बेसन का ना कि बाजारू बेसन का, खेसारी वाला बेसन नहीं ना? हाँ अच्छा। और सब्जी, सब्जी हाँ 5 खल का मिक्स 5 एक साथ मिला। आलू भी है, परवल भी है, टमाटर भी है, और क्या है, बैगन भी है, पपीता भी है, लौकी भी है, सब मिला के सतमेजरा मिक्स। अच्छा मिक्स सब्जी बड़ी अच्छी लगती है मुझे, नाम सुन के जीवा पर पानी आने लगा। अब जल्दी बंद करता। दूर नगरी हो बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हई, हो कैसे आऊं रे कन्हई तेरी द्वारिका नगरी। चल पड़े हैं। मार्ग में नदी पड़ी। कृष्ण कृपा से नाव भी कृष्ण, नाविक भी कृष्ण पार कर गए। भूख और प्यास के कारण थक गए। एक बाग मिला, पेड़ के नीचे बैठ गए। इधर द्वारिका में 16,108 रानियों के मध्य द्वारिका के रुक्मिणी के महल में भगवान कृष्ण पर्यंग पर बैठे हुए आपस में चर्चा कर रहे हैं। देवी रुक्मिणी देख करके पूछती है, अजी आपका चित्त बड़ा उदास लग रहा है, बात क्या है? ध्यान मग्न है कृष्ण। अचानक तंद्रा भंग हुई। नहीं तो नहीं, आप ठीक नहीं कह रहे हैं, आपका चित्त कहीं अन्यत्र है। कहा देवी। कृष्ण ने आंखों में अश्रु लिए, आंख भर करके कहने लगे, मेरा एक मित्र है,
उसका नाम है सुदामा। मेरा दर्शन करने के लिए आ रहा है, लेकिन भूख और प्यास से इतना व्याकुल है कि उसे चला नहीं जा रहा है। आप कुछ करो न, जल्दी मेरे पास आ जाए। क्या आप कुछ करने में असमर्थ हैं क्या? नहीं तो आप कुछ करो। मैं तो उसके प्रेम में ऐसा बावरा हूँ कि सर्व सामर्थ्यवान होकर के भी अभी मैं असमर्थ हो गया। देखो, भगवान प्रेम में सर्व समर्थ होते हुए भी असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने अनुभव किया, सर्व समर्थो भी असमर्थ, सर्व समर्थ होकर के भी वो परमात्मा असमर्थ बन जाता है। किसके लिए? प्रेमियों के लिए, आराधकों के लिए, साधकों के लिए। उठाए तो उठूं, बैठाए तो बैठूं, खिलाओ तो खावे, सुलावे तो सोवे, नहलावे तो नहला ले, जो करो। सर्वशक्तो भी असक्त स परमात्मा भक्ता नाम, वह परमात्मा भक्तों के लिए, भक्ता अपने भक्तों के लिए, प्रेमियों के लिए इस प्रकार असक्त बन जाता है। कहा मैं कुछ न कर पाऊंगा। देवी रुक्मिणी अर्थात माया, अपनी योग माया चलाती है। नींद आ गई। भगवान का गरुड़ अपने पंखों के लाघव से मान सुदामा को अपने पंखों पर विराजमान कर लिया। भगवती माया के कारण शयन कर रहे हैं। ठीक वैसा ही वृक्ष द्वारिका के द्वार उद्यान, वैसे ही वृक्ष के नीचे संकल्प बल से प्रकट है, वहीं पर उन्हें रख देते हैं। सुदामा की अचानक आंखें खुलती है, और जब आंख खुलती है तो देखते अरे वृक्ष तो वही है, लेकिन अगल बगल बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले पड़े और दिव्य बगीचा है, उद्यान है। आखिर ये कहाँ में आ गए? एक द्वार रक्षक से, एक उद्यान रक्षक से पूछते हैं, क्यों भैया ये कौन सा नगर है, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं? तो उद्यान रक्षक ने कहा आपको नहीं पता, आप यहाँ कैसे आ गए? कहा भैया मैं तो नदी पार करके इधर आ रहा था, नींद लग गई, सो गया, मैं तो पहले देखा भी नहीं था। कहा ये द्वारिका का नगर द्वार उद्यान है। अच्छा ये द्वारिकापुरी है, वो मेरे कृष्ण की द्वारिका? हाँ हाँ ये द्वारिकापुरी है। अब ये कृष्ण कहने वाला इस द्वारिका में कौन आ गया? उद्यान रक्षक भी आश्चर्य पड़ गए। का ये बताओ कि इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में, इन महलों में मेरा मित्र कृष्ण किधर रहता है? मित्र कृष्ण? ये सुनकर के और आश्चर्य हुआ। फिर भी द्वारिका में ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान है, प्रश्न नहीं पूछा जाता द्वारिका में ब्राह्मणों से। हाँ इधर क्यों जा रहे हो? रास्ता नहीं रोका जाता, नहीं टोका जाता। यहाँ तक कि कृष्ण के अंतःपुर तक कोई टोकने वाला नहीं। ये जो सीरीज बने हैं ना, ये सीरीज गलत है। जो सीरीज बने हैं ये गलत है। द्वारिका में विप्रों का ऐसा सम्मान है, कोई नहीं टोकता, कोई नहीं रोकता। कृष्ण के अंतःपुर तक ऐसे तपस्वियों का प्रवेश है, बिना सूचना के कोई नहीं रोकता, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम ही है ब्रह्मण्य देव। इनके इस ब्रह्मण्य देवता होने की परीक्षा ऋषि दुर्वासा ने लिया है। अब वो छोड़ता, और तब इन्हें ब्रह्मण्य देव नामक उपाधि ऋषि दुर्वासा ने ग्रेस किया है, अनुदान में दिया है। आज से आप सचमुच में ब्रह्मण्य देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। दुर्वासा जैसे महर्षि भी भगवान कृष्ण को नमो ब्रह्मण्य देव कह करके नमन अभिनंदन करते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण किया कि द्वारिका में विप्रों का सम्मान, अर्थात विप्र का तात्पर्य है जिनके ज्ञान और विज्ञान से जगत भर जाए, उसे विप्र कहते हैं। विशेषेण प्राति पूरयति, ज्ञान विज्ञान, जो ज्ञान और विज्ञान के द्वारा जगत को भर दे, जो हर समस्याओं का समाधान ज्ञान और विज्ञान के द्वारा
सामने प्रस्तुत करे। श्री द्वारिकानाथ भगवान की। एक द्वार पर आए, दूसरे द्वार पर आगे बढ़े, पुनः तीसरे द्वार तक चले आए, सबने इशारा कर दिया। तीसरे द्वार पर जब आए हैं, वहां के बाद अंतःपुर आरंभ हो रहा है। अपनी शिष्टता में यद्यपि कोई रोक टोक नहीं, फिर भी सुदामा ने अपनी शिष्टता में द्वार रक्षक से पूछा है कि भैया ये बताओ, द्वारिकाधीश का महल कौन सा? द्वार रक्षक ने कहा, हे विप्रदेव, ये सारे महल 16,108 है, सब द्वारिका नाथ के हैं। ये बताओ, इस महलों में मेरा कृष्ण किस महल में रहता है? ऊपर से नीचे देखा, शीश जगह न पगातन में, अरे न सिर पर पाग है, न चरणों में पनही है, फिर भी एक कृष्ण ऐसा बोलता है। सिर झुका करके पूछा है, प्रभु इस प्रकार द्वारिकानाथ का नाम लेकर पुकारने वाला केवल उनके नाना माता पिता है, आप कौन है? सुदामा ने जरा झिड़क के कहा, जानते नहीं हो मुझे? मैं उनका बचपन का लंगोटिया यार, उनका बचपन का मित्र हूँ। अच्छा, तो आपके साथ उनकी मैत्री? हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, संदीपनी बाबा के गुरुकुल में। अच्छा, तो आप उनका दर्शन चाहते हैं? हाँ हाँ, रास्ता बताओ, तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं, तुम मार्ग बताओ, किधर है, किस महल में है? कहा, प्रभु आप बुरा न माने, मैं केवल एक दौड़ करके सूचना दे करके आऊं। दौड़ के गया, चलते चलते द्वारपाल ने इतना ही पूछा, हे नाथ आप ये कहो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है, जाके कहना। दौड़ के गया है द्वारपाल, प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने पूछा है, कहो कैसे आए? कहा, प्रभु वर्णन किया, शीश जगान पगातन में, और आपन नाम बतावे सुदामा। बहुत सी बातें न करूं, सुदामा नाम सुनते कृष्ण रुक्मिणी के पर्यंक को पलंग को छोड़ सुदामा सुदामा, कहूँ पट कहूँ निसंग कहूँ तीरा, मुकुट कहीं गिरा उत्तरीय कहीं गिरा, और कमर की पीताम्बरी भी खिसकने लगी। एक हाथ से पकड़े दौड़ रहे सुदामा। जो देखता है, अरे इस तरह तो गजेंद्र का उद्धार करने के लिए भी वैकुंठनाथ नहीं दौड़े थे। आकाश में देवता इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं, तो प्रेक्षा कर रहे हैं, ये कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? इतने में सुदामा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, छाती से लगते हैं। कृष्ण ने रोते हुए सुदामा से कहा, मित्र इतने दिनों के बाद तू आया। पुनः चरणों को पकड़ते हैं। रुक्मिणी इत्यादि देवियां, क्योंकि पहले से ही निर्धारित है कि द्वारिका में विप्रों का सम्मान कैसे करना, और जिस विप्र का सम्मान करने के लिए कृष्ण स्वतः द्वारिकानाथ दौड़ रहे हो, फिर तो क्या है, शतम माला हस्ता सुबालोपनिषद, 100 तो केवल माला लेकर के दौड़ रही है उनकी रानियां। शतम दर्पण हस्ता, 100 दर्पण लेकर के दौड़ रही है। शतम रंजन हस्ता, 100 के हाथ में उबटन है, 100 के हाथ में वस्त्र है, 100 के हाथ में नाना प्रकार के आभूषण है। सब दौड़ रही है ले लेके, क्योंकि जहां मिलेंगे वहीं पर उनका बहुमान होगा। ये नहीं कि यहाँ जाए वहाँ जाए, ये नहीं, दौड़ाना नहीं,
जहां मिलेंगे वहीं पर द्वारिका में विप्रों का सम्मान था। उसके लिए कोई अलग से पीठ नहीं, ये व्यवस्था थी। रानियां दौड़ रही, दासियों की बात छोड़ो ना, रानियां लेकर के दौड़ रही है। और रुक्मिणी के हाथ में स्वर्ण घट है, वो भी दौड़ रही है। उनके अंग अंग से पसीना की बूंदें झरझर 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 झर रही है, क्योंकि आज तक कभी इस तरह रुक्मिणी दौड़ी नहीं थी कृष्ण के पीछे। लथपथ हो गए हैं कृष्ण। रामा के चरणों को पकड़ करके जब तक स्वर्ण घट का जल आवे तब तक तो कृष्ण ने अपने अश्रुओं के जल से सुदामा के चरण को प्रक्षालित कर दिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो धोए, पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। पानी पराते तू हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। चरण पकड़े हैं, सुदामा की ओर देख रहे हैं। सुदामा भी निहाल हो गए, अपने फटी अंगोछा से कृष्ण के अश्रुओं को पूछ रहे हैं। मित्र, ऐसे नहीं होते, तू तो द्वारिका नाथ है, तुझे तो कठोर होना चाहिए, तू तो धर्म रक्षा के लिए अवतार लिया है, तुझे इतना विकल नहीं होना चाहिए। ये हम ब्राह्मणों के जिम्मे छोड़ो, हम लोगों का हृदय बड़ा कोमल होता है, ये रोना धोना हम विप्रों का है, जिनका हृदय बड़ा कोमल होता है। विप्र हृदय संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना, पर दुख पर परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। सुदामा संत है, सुदामा विप्र है। फिर अपने पलंग पर लाए हैं अनेक तरह की चर्चा, अपने हाथों से अंगराज इत्यादि लगा के स्नान कराते हैं और सारूप्य मोक्ष प्रदान करते हैं, अपने जैसा ही रूप। जब सुदामा को स्नान आभूषण आदि धारण करा के कृष्ण ने अपने पलंग पर बिठा दिया और बगल में चरणों को पकड़ कर के स्वतः अपने गोद में रख लिया। अब सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि पहचानने में भूल करने लगी। भगवान कृष्ण मुस्कुराते तो सुदामा भी मुस्कुराते, दोनों को देखती इसमें कृष्ण कौन है और सुदामा कौन। बड़ी विलक्षण चरित्र है, विलक्षण चरित्र है। बहुत देर तक तो दोनों मुस्कुराते रहे, रुक्मिणी को लगे कि ये कृष्ण है या ये कृष्ण है। अब छोड़ो, इन्हीं परिस्थितियों में इस श्रीमद् भागवती कथा को भगवान ने संकल्प के द्वारा
सुदामा के नाम पर ही सुदामापुरी का निर्माण करते हैं। देवी सुशीला को राज्य प्रदान करते हैं सुदामा को। इधर कृष्ण ने कहा है कुछ लाए कि नहीं उपायन। सुदामा 4 मुट्ठी चिवड़ा पीछे हट रहे हैं। उसी समय रुक्मिणी इत्यादि पहचान गई इसमें ये सुदामा है, ये कृष्ण है। ऐसा सारूप्य दिया है। खींच लिया उनके कुक्षी से, कांख से खोला गांठ, एक मुट्ठी निकाला और ऐसे नहीं फाका, ऐसे एक कण भी धरती पर न गिरे। दूसरी मुट्ठी उठाते हैं, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। एक ही मुट्ठी में तो वैकुंठ का साम्राज्य दे दिया, वैकुंठ लक्ष्मी आपने प्रदान कर दिया। अब द्वारिका की लक्ष्मी भी दे देना चाहते हो क्या? कम से कम द्वार लक्ष्मी तो रहने दो, अपने द्वार की चेरी तो बन करके मुझे लक्ष्मी को जीने दो। वैकुंठ लक्ष्मी तो आपने दे दिया, अब मुझे तो रहने दो। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और एक ही मुट्ठी में सब कुछ दे दिया। कुछ एक दिन प्रवास पुनः सुदामा का चित्त भजन की ओर मुड़ता है। बार बार लौटने की आग्रह करते हैं। कृष्ण ने बड़ी कठोरता से कहा तो ठीक है, तुम जाना चाहता तो जा। बड़ी कठोरता से कहा ठीक है, अब तुझे अपने उसी कुटिया में रहना है तो जा। बार बार कहता हूँ कुछ दिन रह ले, कुछ दिन रह ले। तू कहता जाऊं जाऊं, ठीक है जा। सुन देख, ये मेरा अंगराग उतार दे, ये मेरा वस्त्र भी उतार दे, चल रख, चल रख, अभी रख। ऐसा डांटा। हाँ, ये आभूषण जो पहनाया था ना कल सब उतार, ये कंगड़ भी उतार, ये पायजे भी उतार, ये मेरा ये सब उतार दे, और ये मेरा पीताम्बरी भी उतार दे। हाँ, ये सब उतार दे। अब सुदामा को लगा कि अरे ये अचानक नहीं आई, इतना कठोर कैसे हो गया? और कठोरता का कारण, जब ये सुदामा मेरा सारूप लेकर के द्वार से निकलेगा तो ये द्वारपाल कहेंगे आया था जन्म का दरिद्र, अब देखो हमारे द्वारिका नाथ के संयोग का कृपा का परिणाम, ये जन्म का दरिद्र राजा बन करके जा रहा। कहीं हमारे मित्र पर ये द्वारपाल व्यंग न कसे। इसलिए कृष्ण ने कठोरता पूर्वक सारा वही उतरवा लिया। फिर वही अपने हाथ से वही फटी धोती और अंगूछा कंधे पर रख दिया। जा 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 जा, चला जा जा जा, और जल्दी जाना और जल्दी निकलना। अपने से कृष्ण भुजाओं में हाथ लगा कर बाहर करने लगे। सुदामा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दादा ये क्या हो गया? यदि ऐसा न करते तो द्वारपाल बड़ी बेइज्जत करते, अपनी नजरों से ही, इन्हें तिरछी नजर से ही व्यंग के बाण चलाते। मेरा मित्र पर कोई व्यंग का बाण न चलावे, इसलिए कृष्ण इतने कठोर हो गए। सुदामा सोचते हुए जा रहे हैं, कृष्ण तेरे चरित्र को जीवन भर गाया, फिर भी आज तक समझ न पाया। ऐसे ही अबुझ तेरा चरित्र जन्म जन्म बना रहे, ये प्रार्थना। यहाँ आए, अखिल साम्राज्य देखते हैं, न कुटी है न सुशीला है। द्वार अट्टालिकाओं से चारों तरफ नगर द्वारिका के तरह नगर बस गया है। बड़े बड़े अक्षरों में सुदामा पूरी ऐसा लिखा पड़ा है। शंख चक्र गदा पद्म चारों तरफ द्वार द्वार पर शोभायमान हो रहा है। हाथी मदमस्त गज झूल रहे हैं। अनेक दास दासियां चारों तरफ दौड़ रही है। इतने में सुदामा आए कि ध्वनि सुन सुशीला द्वार पर आती अनेक सखियों के साथ, और स्वर्णवर्तिका स्वर्ण थाल अनेक बहुमान के साथ इनकी आरती उतारती है। कृष्ण की इस कृपा का अनुभव कर उसी धोती और उसी अंगूछा में अब केवल और केवल कृष्ण के अलावा किसी और का सुदामा स्मरण नहीं करते। प्रारब्ध शांत हुआ। कृष्ण अपने लोक को लीला का उपसंहार करके, और सुदामा भी तो गोलोक से आए थे, ये भी गोलोक को पधारते हैं। लीला का उपसंहार हुआ। कृष्ण और
सुदामा के अनेक विध और प्रसंगों को मैंने अत्यंत संक्षिप्त किया है। श्रीमद् भागवत में सुत जी सौनकादि मुनियों को, सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाते और भी अनेक चरित्रों को सुनाया है। उन सारे चरित्रों को मैं प्रणाम करता हूँ। दसम स्कंद से यह कथा अग्रसर हो रही है। नवयोगेश्वरों के माध्यम से एकादश स्कंद उन और उद्धवादि को उपदेश करते हुए द्वादश में प्रवेश करती है। सुखदेव मुनि ने परीक्षित से कहा, अब और क्या सुनाऊं? परीक्षित ने कहा, बस सुन करके मैं सिद्ध हो गया आपके अनुग्रह से, ऐसा परीक्षित कहता है। सुखदेव वहाँ से नाम संकीर्तन की महिमा का अनुगान करते हुए जब तक जीवन रहे भगवान नाम का स्मरण करते रहना निकल पड़ते हैं। पुनः सौनकादिकों को सुत जी इस कथा का विश्राम करते हुए नाम संकीर्तनम जैसे सर्व पाप प्रणाशनम कहने और सुनने में, भगवत चरित्रों का अनुभव भाव पूर्वक अनुभव करने में जहाँ कहीं कोई त्रुटि रह गई, वो त्रुटि मुझे पता है कि मैंने क्या सुनाया और क्या सुना न सका। इसलिए वक्ता और श्रोता के कहने और सुनने में जो कुछ दोष रह गया हो, आओ भगवान श्री कृष्ण के ही नाम का स्मरण करते हुए अपने दोषों के परिवारजन के लिए प्रार्थना करें। 3 बार मैं आगे आगे, आप पीछे पीछे बोलेंगे हरे नमः। ठीक है, तैयार? हाँ? और फिर उधर भोग लगेगा और पंक्ति बैठेगा। 3 बार, बस 3 बार में ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड। उसके बाद आरती में 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है। बस उसके बाद 2-4 सेकेंड हमारे अरुण जी कुछ कहेंगे। इस तरह सब लेकर के 1-1.5 मिनट, ठीक है ना? तो आप लोग तैयार हैं? सुनने में भी आप लोगों ने दोष रखा है, सुनने में भी दोष उत्पन्न हुआ है, और मेरे कहने में तो पूछो मत कितना दोष है। इतने दोष हैं कि मैं तो गणना नहीं कर सकता। सच है, ये व्यंगोक्ति नहीं है, सच है कि यहाँ पर केवल श्रीमद् भागवत का मैं 1% कथा सुना, 1%, 100 में 1%, और 1% सुनाने में रोज लगे रहे। 100 में 1% सुना, हाँ, सीधे छलांग लगाया हूँ द्वितीय स्कंद से दसम स्कंद में। अब सोचो ऐसे कैसे छलांग लगाया, और पुनः इधर 2-4 अध्यायों की कथा किया, फिर छलांग मारा पूर्वार्ध से उत्तरार्ध में, और छलांग लगा कर गए, और एकादश का केवल नाम मात्र लिया, द्वादश में चला आया, और अब क्या करें, छलांग ही छलांग है। तो कपि किशोरन न्याय से, क्या कहा? कपि न्याय से मैंने ये कथा सुनाई है। जिस किसी डाल पर कपि अर्थात बंदर बैठ जाता है, पत्ती तोड़ता है, फल तोड़ता है, कुछ खाता है, कुछ गिराता है, कहीं बैठ गया, ये कपि न्याय। कई प्रकार की कथा की शैली है। यहाँ पर जो मैंने कथा सुनाई है कपि न्याय से सुनाई है। कपि न्याय समझ में आई कि नहीं? अब किसी डाली पर बैठ गया, और पत्ती नोच रहा है, फल नोच रहा है, सब नोच, एक एक करके नोचेगा, फिर छलांग मारा, वहाँ गया, फिर वहाँ एक एक करके नोचेगा। मतलब किसी एक श्लोक को पकड़ लिया, किसी एक प्रसंग को पकड़ लिया, उसको खूब नोचा चोटा, मतलब खूब उसका व्याख्यान किया, और वहाँ से पुनः छलांग लगाया, किसी और श्लोक रूपी डाली को पकड़ लिया, और हम वहाँ पर किसी फल पत्ती रूप श्लोक शब्दों को पकड़ लिया, और पकड़कर उन्हें पुनः खूब उसका व्याख्यान किया। इस तरह कपि न्याय से। एक बड़े अच्छे वक्ता थे कलकत्ता के, उनका नाम ही था कपींद्र जी महाराज। अब ये नहीं है, आज से लगभग मुझे लगता है, मैंने बहुत बचपन में उन्हें देखा है, और मुझे याद है 35-38 वर्ष पूर्व कपींद्र जी की भी कथा करने की यही शैली थी। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पकड़ते थे। यहाँ पर जो कुछ भी मैंने सुनाया अन्यत्र आपको सुनने को न मिली, अलग ही भाव और अनुभवों में। और ये सब कुछ केवल मन की कल्पना, तमाम पुराणांतर और शास्त्रीय बात के अनेक साहित्यकारों ने, कई गोपाल चंपू, कई नील चंपू, अनेक ग्रंथों का समाहार लेकर के मैं केवल सार तत्व आप सबके बीच में व्यक्त करने का यत्न किया है। जैसी परमात्मा श्री कृष्ण ने प्रेरणा दी, वैसे शब्द आप सबके मध्य में भगवत चरित्र भागवत चरित्र प्रकट हुए हैं। उस चरित्र को भगवान का वांग्मय स्वरूप आप समझेंगे और नमन स्मरण करेंगे।
दोषों की निवृत्ति के लिए 3 बार हरे नमः। मैं आगे आगे, आप पीछे पीछे। देवियाँ आप सब हाथ जोड़ के ऐसे, और जिन्हें पुरुष होने का अभिमान है, जैसे कि मैं, हाथ उठाकर, ठीक है, मुझे पुरुष होने का अभिमान है, ये गया नहीं, मैं चला जाता तो नहीं ऐसा करता, लेकिन जाता ही नहीं, क्या बताता। और शायद इस शरीर से तो नहीं जाएगा, पता नहीं कब जाएगा, वो जाने। तो मैं हाथ उठाऊं तो आप सभी नहीं उठाना। देवियों, क्या कहा, हाथ जोड़ के, ऐसे हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, सभी देवियों हाथ जोड़ो, हाँ। और मैं हाथ उठाऊंगा, आप सब पुरुष लोग हाथ उठाएंगे, आप सब नहीं, अरे आप सब नहीं, हाथ जोड़। स्त्रियों को हाथ जोड़ के, पुरुषों को हाथ उठा के। और मैं भ्रम में हूँ तो कभी हाथ उठाऊंगा, कभी जोड़ूंगा, ठीक है। मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ। ये लोग, इन लोगों की तरफ देखता हूँ तो लगता है कि मैं पुरुष हूँ, और जब इधर देखता हूँ तो लगता है कि स्त्री हूँ। इसलिए मैं भ्रम में हूँ, और मेरे भ्रम की निवृत्ति होने वाली नहीं। जो सच है सो बता ही देता हूँ, हाँ। ओ, मैं भ्रम में पड़ा हूँ। बाबा, जब तू ही भ्रम में पड़ा है तो हमारी क्या दशा होगी? कहा कि ये देखो, मेरी काकू के शब्द है, मुझे कोई भ्रम नहीं है, न तो मैं पुरुष हूँ न तो मैं स्त्री हूँ। परतंत्र होने के कारण जीवात्मा कन्या प्रोक्ता, जीवात्मा कन्या है, मंत्रो माता, मंत्र ही माँ है, पिता गुरु और गुरु ही पिता है, परमात्मा पति ही, परमात्मा ही पति है। ब्रह्म संबंध है, जीवात्मा का परमात्मा के साथ ब्रह्म संबंध, यही जीव का सामान्य स्वरूप है। प्रत्येक जीव परतंत्र होने के कारण कन्या है, स्त्री है, जीव परतंत्र है, और परमात्मा ही एकमात्र स्वतंत्र है। परबस जीव स्वबस भगवंता, हमारे कई पावनावतार गोस्वामी बात भी आज्ञा करते। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, श्रीकांत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एक हैं, हम सब जीव अनेक हैं। परतंत्र होने के कारण पारतंत्र्यम स्त्रीत्वम, जो परतंत्र होता है उसी को स्त्री कहते हैं, जो स्वतंत्र होता है वही कर्ता होता है। परमात्मा स्वतंत्र है, इसलिए सही कर्ता सही सृजते, न तदरथा नहीं पंथा। बृहदारण्य अस्त। तो हाथ जोड़ो, आप लोग हाथ उठा लेंगे, ठीक है। ओम हरे, देखा नहीं इतना समझ हो नहीं, फिर भी उठा दिया हाथ। हाय रे भगवान, अब हम कुछ नहीं कर, न हाथे जोड़ो न उठाई नहीं करे। चल, हरे नमः, बोलिए हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः। अंतिम उपदेश, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। श्रीमद्भागवतम् श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सभी आरोग्य को प्राप्त करें, सभी परस्पर आपस में एक दूसरे को
भद्र भाव से देखें और सभी किसी को किसी से किसी भी प्रकार का दुख न हो, इसी कामना के साथ इस श्रीमद्भागवत महापुराण के पुण्य को किसे समर्पित कर दूं? राम अयोध्या मिश्र को समर्पित कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर हे प्रभु उस धाम को भेज देना जहाँ जाने के बाद जीवात्मा लौट करके पुनः जगत में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। 2 बार हरिनाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण